राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हम लोगों को ऐसा लगता था कि ये भारत की संस्कृति, हमारी आस्था से जुड़ी बात है। लूटने की बात भगवान राम के जो पर्याय हैं उनकी थी। भगवान राम मर्यादा का नाम है, भगवान राम न्याय का नाम है, नैतिकता का नाम है, धर्म का नाम है, प्रेम का नाम है। हम लोगों को लगता था, बचपन से आज तक सुना कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। उनके मूल्यों को लूटने की बात थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगा कि ये चंदा चोरी, अपनी तिजोरी भरने, जमीनों की धांधली करने और राम के नाम पर जितना लोगों को लूट सकते हैं, उस लूट का नाम है। साच को आंच नहीं है। और आज भाजपा को भी मानना पड़ रहा है कि उनके नेता, उनके विधायक, उनके महापौर, उनके अधिकारी अयोध्या में बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पर घोर घोटाले में, जमीन के घोर घोटाले में संलिप्त हैं। इसी मंच से जून 2021 से लगातार हम इस मामले को उठा रहे हैं कि अयोध्या में जमीन के बड़ा घोटाला चल रहा है। राम जन्मभूमि के ट्रस्ट के पास जो चंदे का पैसा आया है, उस चंदे की चोरी हो रही है। और ये काम करने वाले कोई भूमि माफिया नहीं है। जो भाजपा के नेता भूमाफिया बन गए अयोध्या में, वो हैं। और थक हार कर उत्तर प्रदेश की सरकार के अंतर्गत आने वाले अयोध्या विकास प्राधिकरण को भी मानना पड़ा ये बात। 40 लोगों की एक सूची जारी करी गई है जो कि जमीन घोटाले में संलिप्त हैं अयोध्या में। और इस 40 लोगों में भाजपा के अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, मेयर ऋषिकेश उपाध्याय जी, पूर्व विधायक गोरखनाथ जी के नाम शामिल हैं। वो सूची हम आपके साथ साझा कर लेंगे। उस सूची में तमामों अधिकारी हैं, ऐसे लोग हैं जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वहां जमीन होने से। क्योंकि ये लूट भाजपा के नेताओं ने मचाई, भाजपा के सांसदों ने मचाई, विधायकों ने मचाई। और इस लूट खसोट अधिकारियों तक ने करी। जिन राजस्व अधिकारियों को प्रमाण देना उन जमीनों पर, उन्होंने भी वहां पर बड़ा घोटाला किया। घोटाले के मुख्य रूप से 3 बिंदु हैं। और 3 बिंदु हैं चंदा चोरी। आपने कौड़ियों के दाम से जमीन ली और बड़े दाम पर ट्रस्ट को बेची। इसमें ट्रस्ट के लोग भी संलग्न रहे, तो चंदा चोरी पहला मामला है। दूसरा मामला है, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने तो सिर्फ 70 एकड़ जमीन अधिग्रहण किया है। उसके आसपास की जमीनों को सस्ते दामों पर उन लोगों ने खरीदा जिनको इस पूरे ब्लूप्रिंट के बारे में पता था। वो सारे के सारे भाजपा नेता हैं, जिनके कुछ नाम आपको मैंने बताए, साझा किए। वो एमएलएज हैं, वो महापौर हैं, वो अधिकारी हैं, वो पूर्व विधायक हैं, कुछ पूर्व सांसद हैं। और यही नहीं, और तीसरा मुख्य बिंदु यह है कि ये जमीन दलितों की हड़पी गई। जिस जमीन को आप खरीद नहीं सकते थे, जो न्यायालय में मामला चल रहा है, वो जमीनें तक हड़पी गई। महर्षि रामायण विद्यापीठ ट्रस्ट की जो बेची हुई जमीनें थी, वो तो अभी जांच के दायरे में है। और ये जमीनें अधिकारियों के रिश्तेदारों ने खरीदी हैं। तो चंदा चोरी, मुनाफाखोरी और दलितों की जमीन के साथ। और ये आरोप लगातार कांग्रेस पार्टी उठा रही है, ये आरोप लगातार समूचा विपक्ष उठा रहा है। लेकिन इन आरोपों को लगातार संत समाज भी उठा रहा है, जिसकी आज अवमानना हो रही है, जिसकी आज अनदेखी हो रही है। अगस्त 2021 में आपकी जानकारी के लिए अयोध्या के महंत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्यों, भाजपा के विधायक, महापौर के भतीजे और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ सरकारी जमीन की धोखाधड़ी में की खरीद फरोख्त की धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करी। अयोध्या जो भी व्यक्ति गया है वो जानता है कि हनुमानगढ़ी जाए बिना दर्शन पूरा नहीं होता। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास जी का कहना है कि मंदिर निर्माण के लिए एकत्रित धन का दुरुपयोग और धोखा जो किया गया ट्रस्ट के लोगों ने, उसमें चंपत राय जी थे, अनिल मिश्रा जी जैसे लोग थे।
उन्होंने तमामों आरोप और शिकायत दर्ज करी है महापौर के खिलाफ, भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी के खिलाफ, भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के खिलाफ। अयोध्या प्राधिकरण जो उत्तर प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है, उसने मुख्य रूप से बड़ी बातें कही हैं। उनका कहना है कि अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी के भतीजे तरुण मित्तल जी ने 1.25 करोड़ की जमीन खरीदी। उनका यह भी कहना है कि उन्हीं तरुण मित्तल जी ने वेद प्रकाश गुप्ता जी जो एमएलए साहब हैं, उनके भतीजे ने एक और 4 करोड़ की जमीन खरीदी 14,860 वर्ग की। उनका आगे कहना है कि ऋषिकेश उपाध्याय जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 2 महीने पहले 18 सितंबर 2019 को 30 लाख रुपए में एक भूमि खरीदी, और बाकी सारी चीजें तो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल ही हैं। आपको याद ही होगा कि कैसे राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय जी के, उस ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा जी, उस ट्रस्ट के सदस्य महापौर भाजपा के नेता ऋषिकेश उपाध्याय जी की मिली भगत से 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेची गई। आपको यह भी ज्ञात होगा कि ऋषिकेश उपाध्याय जी के भतीजे जो भाजपा के आईटी सेल के नेता भी हैं, दीप नारायण उपाध्याय ने 20 लाख की जमीन को 2.5 करोड़ में बेचा। दीप नारायण उपाध्याय जी ने तो गिफ्ट में मिली हुई डीड को, गिफ्ट डीड से मिली हुई जमीन को भी नाप दिया, टिका दिया मंदिर ट्रस्ट को। तो आज सवाल एक बहुत बड़ा है, अगर ये आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है, अगर ये चंदा चोरी नहीं है, अगर ये मुनाफाखोरी नहीं है, अगर ये भगवान राम के नाम पर होने वाली लूट नहीं है, तो वो लूट क्या है? हम लगातार जांच की बात कर रहे थे, और विडंबना देखिए, जांच कौन करेगा? जांच करेगा एक लो लेवल का ऑफिसर उत्तर प्रदेश की सरकार में, वो ऑफिसर जिसके रिश्तेदारों ने जमीन वहां खरीदी हुई है। हमारे कुछ सवाल हैं, और सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि भगवान राम के नाम पर अगर ये लूटेंगे जनता को, आस्था को चोट पहुंचाएंगे, तो ये देश चुप नहीं रहेगा। आज ये देश मोदी जी से पूछता है आप मौन क्यों हैं? आज ये देश अमित शाह जी से पूछता है कहां हैं आप? क्यों नहीं आप एक बयान देते हैं? क्यों नहीं आप इसकी निंदा करते? क्यों नहीं आप भर्त्सना करते? क्यों आप नहीं निकाल फेंकते उन लोगों को जो इसमें संलग्न है, जिनका नाम अब अयोध्या का विकास प्राधिकरण दे रहा है? विपक्ष ने तो लगातार आपको नाम दिया, आपके कानों पर जू नहीं रहेंगी। क्यों मौन हैं आप? और क्या सजा होगी इन चंदा चोरों की? इस देश के व्यक्ति, हर व्यक्ति ने अपने सामर्थ्य अनुसार, जिसकी रामचंद्र में आस्था थी, अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ना कोई चंदा दिया, और उस चंदे की चोरी कर रही है भाजपा की सरकार और भाजपा के नेता मिलकर। उनकी क्या सजा होगी? उन लोगों की क्या सजा होगी जो इन डाकुओं के बचाव में पिछले जून से लगातार मैदान में उतरे हुए थे? उसमें से आपके मंत्री थे, आपके नेता थे, आपके प्रवक्तागण थे। क्या होगी उनकी सजा? क्या अभी भी ये जांच लोकल अधिकारी ही करते रहेंगे, या आप इसको एक स्पेशलाइज्ड सेल को दीजिएगा जांच करने के लिए? क्योंकि अब मामला साफ है, एक डीएम कितने हद तक जांच कर सकता है एक विधायक, महापौर, सांसदों के खिलाफ, यह सर्वविदित है। और अंत में हम इस मंच से मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, जिसके तत्वावधान में यह 15 सदस्यीय ट्रस्ट का गठन हुआ था, जिसके आदेश के अनुसार सरकार ने गठन किया था इस 15 सदस्यीय ट्रस्ट का, वो इस मामले का स्वतः संज्ञान ले और रामचंद्र जी के नाम पर होने वाली इस लूट को, इस घोटाले को, इस मुनाफाखोरी को, इस चंदा चोरी को तुरंत बंद करे। लेकिन हां, क्योंकि भगवान राम नैतिकता का सवाल है, मर्यादा का सवाल है, तो आज मर्यादा और नैतिकता मोदी सरकार की तार हो चुकी है। आज उनसे सवाल पूछना पड़ेगा कि जब यह सूची आई है जिसमें आपके लोग शामिल हैं, कोई वक्तव्य दीजिएगा, कोई बात बोलिएगा, श्री राम का हवाला आज तो दीजिए। गरीब दरिद्र नारायण के मुंह से निवाला छीनने वालों, भगवान राम के पीछे छुपते हो। आज जब भगवान राम के नाम पर लूट हो रही है, तो किस खो में घुसकर बैठे हो, यह पूरा देश जानना चाहता है। आई विल वेरी ब्रीफली मेक अ स्टेटमेंट इन इंग्लिश. दिस इज अबाउट द ह्यूज property scam that's happening in Ayodhya. It is not just us, and we have been saying this from day one, since June 2021, when things came to light.
that there should be a thorough probe into how the land scam is happening in Ayodhya. But now the Ayodhya Development Authority has put out a list of 40 people who have been involved with land scam in the building of the Ram temple. And prominent amongst those are names of the Ayodhya MLA, Ved Prakash Gupta of the BJP Mayor, Rishikesh Upadhyay, of ex-MLA Gorakhnath, multiple officers in the UP government whose relatives have bought land. And you all know what this is about. Because there are only 3 big points of this entire land scam. The first is, people had donated, keeping faith in mind. When you play around with donation, जब आप 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ों में बेचते हैं, तो आप उस चंदे की चोरी कर रहे हैं. The first is, you're scamming donations done in the name of Lord Ram. The second, of course, is that the Mandir Trust, the Temple Trust, has only acquired 70 acres of land. Who knows these blueprints? Why are BJP leaders acquiring more land at low cost and then selling it at steeply high prices to the Temple Trust? With the cognizance, with the approval, with the signatures of members of the Temple Trust. Champat Rai, Anil Mishra, Rishikesh Upadhyay. Dalit land cannot be bought and sold under some provisions. That issue is still in court. You've bought land, you've sold it. And we are not the only ones who are raising this issue. The saints, the people involved with the temple are raising these issues. Whether it is the Hanumangadi temple Mahant Dharmadas, who has made some serious allegations of fraud and fraudulent practices and a huge property scam that's on in Ayodhya. The reality is that relatives of Rishikesh Upadhyay, relatives of Ved Prakash Gupta, the MLA, relatives of multiple officials of the UP government have been involved in this land scam. And the only probe that's happening is at the DM level. How can the DM probe the MLA, the ex-MLA, the ministers in the UP government? It is important to remind you how land worth 2 crore was sold for 18.5 crore. And which is why the question arises. Why is Mr. Modi and of course his super prime minister, Mr. Amit Shah, conspicuously silent? Why are they not breaking their silence? Especially when it has come to light that members of your party are involved in the largest scam of land in a place like Ayodhya, which is seeing the building of a huge Ram temple. From this stage, we expect Mr. Modi to break his silence, but we also urge the Supreme Court, under whose instruction the Ram Mandir Trust was set up, the 15-member Ram Mandir Trust, to take this into cognizance and to act against these people. Because this is a matter of faith. This is about people who donated every little pie that they could for this temple. You cannot play with faith. You cannot hurt the sentiments of people. राम नाम की लूट का मतलब राम के पर्याय की लूट है. राम नाम के चंदे की लूट नहीं है. We'll take questions on this if you have. You said you'll go to the Supreme Court for asking them, because they had authorized the scheme. Will you be interjecting or will you request interested parties? I didn't say I will go to the Supreme Court. I said that the 15-member Ram Temple Trust was set up due to an order of the Supreme Court. And now that it is in public light, now that an official authority, which is the Ayodhya Development Authority, has put out names of people who are involved with this property scam, and there is a huge conflict of interest that multiple members of the Ram Temple Trust have, the Supreme Court should take suo moto cognizance of this matter. And I hope they will. कोई और सवाल इस पर? धर्म और आस्था की दुहाई देने वाले लोग, जब धर्म और आस्था के साथ इस देश में खिलवाड़ हो रहा है, जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर जो चंदा आया उसकी चोरी हो रही है, राम मंदिर के नाम पर मुनाफाखोरी हो रही है, और वो आपके लोग कर रहे हैं, आपको चुप रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. आपको बोलना पड़ेगा. आपको चुप्पी अपनी तोड़नी पड़ेगी. There have been certain developments in Bihar
will the Congress support? I am right now taking only this because this is an important issue. It's an important issue because multiple people across the length and breadth of this country have donated for the construction of the Ram temple. They hope to see Ram temple being erected. But what is happening in Ayodhya is that every BJP member has turned into a land shark, a land mafia. And I think this is a very important issue. We can take it offline. उत्तर प्रदेश की पुलिस अपने काम पर लगी हुई है. उत्तर प्रदेश के एक मंत्री हैं जिनको सजा सुनाता है कोर्ट, वो फाइल लेकर गायब है. उत्तर प्रदेश में भाजपा का गुंडा सरेआम एक महिला से, बदतमीजी तो बहुत छोटा शब्द है, गुंडागर्दी करता है. जिन शब्दों का प्रयोग किया वो हम सार्वजनिक जीवन में बोल नहीं सकते हैं. वो फरार है. दिखावे के लिए उसके घर के आगे का टिन शेड तोड़ दिया जाता है. तो कोई कानून राज की बात उत्तर प्रदेश में ना करे, क्योंकि ये तो हम शुरू से कह रहे थे, यही है उत्तर प्रदेश के कानून की असलियत. मंत्री जी फाइल लेकर गायब हैं और त्यागी जी जो है वो फरार हैं. उत्तर प्रदेश की पुलिस कहीं मिल नहीं रही है. सांसद महोदय कमिश्नर को जो अपशब्द कह रहे हैं वो आप में से काफी लोगों ने ऑलरेडी अपने टीवी चैनल पर दिखा दिया है. जब वहां का सांसद ही कह रहा है शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि इस प्रदेश में हमारी सरकार है, तो विपक्ष के लिए मुझे लगता है बहुत कुछ कहने को बचा नहीं है. अगर पुलिस चाह जाए, और मैं ये हमेशा से मानती हूं, अगर पुलिस चाह जाए तो मंदिर के बाहर की चप्पल चोरी नहीं होती है. एक व्यक्ति 4 दिन से गायब है और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है. किसी ने सच ही कहा है, महिलाओं के सम्मान में भाजपा बार बार मैदान में ऐसे ही आती है. और इसी पर मैं पूछना चाहती हूं, भाजपा के नेताओं में इतना मौन, इतनी खामोशी क्यों है? क्यों उन महिला नेत्रियों के मुंह में दही जम गई है? कोई बात नहीं, दही पर जीएसटी लग गई, जो माफी मांगो के नारे लगाती थी. नरेंद्र मोदी देश से माफी कब मांगेंगे अपने भाजपा सदस्य के लिए? हर बार कन्नी काट लेना, हर बार यह कह देना कि यह फ्रिंज एलिमेंट से आप बच नहीं सकते हैं. वो आपका नेता है, आपके लेटर पैड पर उसका कई बार कहीं कहीं एलोकेशन हुआ है, अपॉइंटमेंट हुआ है, का आपके नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, और इस तरह का झूठ ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा. She never does. She never speaks on matters related to women and child development. She gives into theatrics, and which is why I said, why does she not speak on this matter? Thank you.